गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज 15 अगस्त और आप लोग को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं 15 अगस्त आप लोग बहुत अच्छा से मनाए होंगे। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, हम भी मनाएं, आप भी मनाए होंगे। तो जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारा देश के लिए बलिदान दिए, सेक्रीफाइस किए, उनको हर हाल में याद करना चाहिए। खास करके दो अवसर भारत में ज़रूर आते हैं जब हमको याद करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई आदमी काम करते हैं तो उनके कार्यों को तो याद करना ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस 15 अगस्त के बाद जो है चूँकि तो कोविड-19 कारण थोड़ा सा 15 अगस्त धूमिला रहा, बट आने वाला दिन में अच्छा होगा। बट वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं वेलकम करता हूँ। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपका अकाउंट, बीएमटी, इकोनॉमिक्स और आपका इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। नाउ टुडे वोकैब 11 इज गोइंग ऑन। 11 जारी है। रूट वर्ड्स बाय डिसेक्शन मेथड। डिसेक्शन का मतलब होता है काट करके अलग करना, उसके बाद उसको मीनिंग को बताते हुए बताना। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इन दिस वर्ल्ड। कोई भी जो दुनिया में तरीका है ना, उसमें से इंग्लिश सीखने का ये बेस्ट वे है। ओके, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं एक वर्ड, रूट वर्ड लिया हूँ। एमबी और एमपी दोनों का माने होता है, क्या होता है? बोथ होता है, ऑन बोथ साइड्स होता है और सराउंडिंग होता है। इसका हिंदी क्या हुआ? दोनों या उभर या चारों तरफ, ठीक है। तो इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं, आप वर्ड्स पर ध्यान देंगे। पहला बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए इसमें डेक्स्टर जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्किल। क्या होता है बच्चे? स्किल, याद रखिएगा। डेक्स्टर का माने स्किल होता है, ठीक है। तो एमबी माने दोनों स्किल, ठीक है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जो उसमें प्रिंसिपल होता है वायरस उसको बुलाते हैं आमिर खान, ठीक है। तो वो दोनों हाथ से लिखते हैं, ठीक है। दोनों हाथ से लिखने का मतलब क्या हुआ? दोनों हाथ से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ड्राइव करते हैं गाड़ी ना, तो दोनों हाथ से इस तरह से ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जब आप मतलब मान लीजिए इस तरह से फुटबॉल फेंक रहे हैं तो दोनों हाथ से फेंकते हैं, ठीक है। तो ये एम्बी डेक्स्ट्रस है। एमबी का मतलब होता है बोथ, जो दोनों हाथ से काम करता है। मान लीजिए फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों हाथ से कर रहे हैं, तो आप एम्बी डेक्स्ट्रस है, ठीक है ना। कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडेड इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चे। नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, एमबी मीन्स बोथ, डेक्स्टर मीन्स स्किलफुल। और ओईएस जहाँ भी रहेगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ओईएस जहाँ भी रहेगा एडजेक्टिव को डिनोट करेगा। और एडजेक्टिव किसको डिनोट करता है? नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष को बताता है। दोनों हाथों से कार्य करने में सक्षम व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये ज़्यादातर पैसेज में, एग्जामिनेशन में ये आते ही रहते हैं, ठीक है। उसका मैंने सिनोनिम्स लिखा है। टू हैंडेड, जो दोनों हाथ से काम कर रखते हैं, इसको बाई मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल मीन्स जानते हैं हाथ होता है बाई, और देखिए बाई और डाई मीन्स क्या होता है? दो होता है, बोथ, है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपको जो है बाई और डाई जो है ना, बाई और डाई, ठीक है, इसका मतलब होता है दो, ठीक है ना। इसका मतलब भी बोथ होता है, दो होता है, मतलब दोनों तरफ से। बट इसका अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं बाई मीन्स दो, मैनुअल मीन्स हाथ, दोनों हाथ से काम करना। और इसको एक और बोलते हैं इक्विपोइज्ड। इक्विपोइज्ड ये भी एक वर्ड जो है, ये बताता है कि दोनों हाथ से काम करने की क्षमता है। इक्वल जानते होंगे, बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे एम्बियंस और एम्बियंस, ठीक है ना। एम्बियंस और एम्बियंस, ठीक है। देखिए एम्बी मीन्स होता है सराउंड, और ENC सी जहाँ रहेगा तो नाउन को डिनोट करता है। मैं आपको बताया हूँ, पहले वीडियो आप देख लेंगे काइंडली। इससे पहले आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वोकैब 1 to 10 देख लेंगे जाके प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, वातावरण या माहौल या आसपास का क्षेत्र, उसको बोलते हैं एम्बियंस, ठीक है। अब नेक्स्ट में बच्चे क्या है? इसका हम सिनोनिम्स मैंने लिखा, आई हैव रिटन सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ऑरा भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको स्टार लगाता हूँ। ऑरा भी बोलते हैं। ऑरा मीन्स क्या होता है? वातावरण, माहौल, ठीक है। और उसको क्लाइमेट भी बोलते हैं और एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, ये वर्ड भी कॉमन है, ये थोड़ा सा अनकॉमन है, बट इस पर आप फोकस करेंगे। ऑरा, ठीक है। ऑरा मीन्स क्या होता है? एम्बियंस या एम्बियंस। नेक्स्ट में है एम्बियंट। एम्बियंट आप जानते होंगे, एमबी के मीन्स क्या होता है? अराउंड, और ENT जहाँ भी रहेगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ENT एडजेक्टिव होता है, और कहीं कहीं नाउन भी रहता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में नाउन हो जाएगा ये, बट यहाँ पर एडजेक्टिव है। सराउंडिंग, ठीक है, चारों
और का क्षेत्र, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। एम्बियन मीन्स सराउंडिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको यहाँ लिखा है एम्बिग्यूअस, ये भी एक स्टार में लगा था ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बी मीन्स बोथ और गिवस मीन्स क्या होता है, टू लीड और टू ड्राइव, और ये लैटिन वर्ड है। और इसका अगर मैं वर्ब देता हूँ एजी होता है, मतलब वर्ब होता है, और एजी का माने क्या होता है, टू ड्राइव या टू लीड, याद रखिएगा ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है। तो इससे अगर देखा जाना तो एमबी मीन्स बोथ हो गया और एजी मीन्स क्या हो गया, ड्राइव या टू लीड हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एजी यहाँ नहीं दिया हुआ है, GOUS जो है ना, ये इसका मतलब टू लीड या टू ड्राइव होता है, बट ये लैटिन में, लेकिन इसका जो वर्ब होता है ना वो एजी होता है। लैटिन में जो GOUS गियस का जो वर्ब होता है ना वो क्या होता है, एजी होता है, और इसका मीनिंग बोथ होता है। तो मैंने क्या लिखा है सिनोनिम्स में, इसको मैं इक्विवोकल बोलता हूँ, और इसको अनक्लियर बोलता हूँ, इसको वेग बोलता हूँ, और इसको डाउटफुल बोलता हूँ, इसको डबियस बोलता हूँ, ठीक है। OUS लगा एडेटिव हो गया। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, मेरा कहना ये है कि कोई भी वर्ड मीनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एम्बिग्यूअस में। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। जैसे आप कोई दुकान में गए हैं, ठीक है ना, तो या फिर आपके टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, कोई भी मैटर समझने में अनेबल है, और कुछ डबल मीनिंग बोल रहे हैं। जैसे लाफ्टर चैनल में आप देखते हो ना, डबल मीनिंग वाला बोला जाता है, ठीक है, इसलिए लोग हंसते हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अनक्लियर माने क्लियर नहीं है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको हम एंटोनिम्स में क्या बोलते हैं, अनएम्बिग्यूअस। याद रखिएगा इसका मतलब हो जाएगा क्लियर, क्या हो जाएगा, क्लियर। अनएम्बिग्यूअस टॉक करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक इक्विवोकल, और यू शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, आपको एम्बिग्यूअस नहीं चाहिए, यू मस्ट बी अनएम्बिग्यूअस, आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर माने क्या, आप जो बोल रहे हैं क्लियरली समझ में आना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं क्लियरली मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, दैट इसको बोलते हैं अनइक्विवोकल, और इसको क्लियर बोलते हैं। ये मैंने आपको बोल दिया, क्लियर वही क्लियर है, ओके। नेक्स्ट में बच्चे वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिट। एम्बिट मीन्स क्या होता है, एम्बी मीन्स अराउंड, और ये नाउन होता है, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस और स्कोप ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कार्य क्षेत्र, परिधि या सीमा, उसको बोलते हैं एम्बिट मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट में है एम्बिशन, ये तो आप जान ही रहे हैं, एम्बिशन से एम्बिशियस बना, ठीक है। तो ये जो है एम्बी मीन्स अराउंड होता है, और TION नाउन को डिनोट करता है। इसका मीनिंग होता है बच्चे, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करने की चाहत रखना। जैसे आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, दे वर सो एम्बिशियस, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। दे वांट टू सी, दे वांटेड टू सी टू बी फ्री, वो लोग फ्री देखना चाहते थे सॉरी, इंडिया के, ठीक है, इंडिया के दृष्टि से वो चाहते थे हर कुछ यहाँ फ्री हो, चूँकि हमारा जो भी रिसोर्सेज हम यूज करें, ठीक है, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सब में, ठीक है। तो वे लोग बहुत एम्बिशियस थे। तो एम्बिशन का माने क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन सॉरी, ईगरनेस होता है, मोटिवेशन भी होता है, एस्पिरेशन भी होता है, और गोल भी होता है, ड्रीम होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेशन अलग है, डिटरमाइंड अलग है। तो ये आपका नाउन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका नाउन को एम्बिशन डिनोट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में है। और आपको मैं बता रहा हूँ, कभी आपसे एक चीज़ पूछा जाता है कि अगर मैंने AMBITION एम्बिशन मैंने लिया, ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अगर सिनोनिम्स पूछेगा तो आपको नाउन का ही देना है, ओके, आपको एडजेक्टिव का नहीं देना है, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, याद रखिएगा। जब भी आपसे बोला जाएगा इसका सिनोनिम्स बोलिए, तो अगर नाउन है तो नाउन ही होगा, वर्ब है तो वर्ब ही होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा। ये गोल्डन रूल है, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ओके। तो नाउन को नाउन से ही करेंगे, जब सिनोनिम्स बोलेंगे तो नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सिनोनिम्स तो बोला जाता है कि एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, ओके। तो यहाँ पर जैसे NES लगा हुआ है तो ये नाउन होगा, OIN लगा नाउन होगा, ON नाउन है, देख रहे हैं ना, ये भी है तो ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी अगर ये नाउन है तो ये सब नाउन होगा, अंडरस्टूड। और उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये अगर एडजेक्टिव है, एम्बिगुअस ये एडजेक्टिव है, तो ये सब एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एडजेक्टिव है ना तो एडजेक्टिव से तुलना होगा, वर्ब है तो वर्ब से तुलना होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब से तुलना होगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन से ही तुलना होगा। ऐसे कभी भी
अटपटा काइंडली तुलना ना करेंगे। जैसे यहाँ पर नाउन हो जाएगा तो एडजेक्टिव से तुलना कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वोकैब आपका जो डे 11 था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरह से होंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग और वीडियोज। हमारा वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। हैव ए ग्रेट डे।